उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे करीब करीब आ चुके हैं। बीजेपी ने बहुमत के साथ वापसी की है। समाजवादी पार्टी ने पिछली बार की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार नहीं बना सकते। बीएसपी के साथ ऐसा कुछ हुआ जो यूपी में आज तक नहीं हुआ था। वहीं कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश में प्रियंका गांधी नाकाम हुई हैं। तो ऐसे में इस चुनावी नतीजों से कुछ बड़े मैसेज और सवाल निकलते हैं। बीजेपी ने कितनी बड़ी जीत हासिल की? अखिलेश ने सबसे बड़ी गलती क्या की? जयंत चौधरी की यारी ने क्या झूठा सपना दिखाया? मायावती ने किसे फायदा पहुंचाया? हम इन पॉइंट्स के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो हुआ है पहले उसे विस्तार से डिटेल से समझ लेते हैं। चलिए बात शुरू करते हैं। पहले बीजेपी ने जो है वो 42 साल का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। साल 2017 में मोदी लहर थी। बीजेपी 40% के साथ सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन अब की बार 41% से ज्यादा वोट मिले हैं। यानी बीजेपी ने मोदी लहर से भी अच्छा प्रदर्शन किया है। 1980 से लेकर 2017 तक भारतीय जनता पार्टी को 40% से ज्यादा वोट नहीं मिले, लेकिन अब की बार के विधानसभा में नया रिकॉर्ड बना। भले सीटों की संख्या कम हुई हो, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा है। और दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी का वोट भी बढ़ा है, वोट शेयर बढ़ा है। उसे भी साल 2012 की तुलना में ज्यादा वोट मिले हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो यह है कि चुनाव में बीएसपी और कांग्रेस हाशिए पर पहुंच गई। अब की बार यूपी चुनाव में ऐसा कुछ हुआ जिसकी उम्मीद तो थी, लेकिन किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। मायावती का वोट प्रतिशत पहली बार घटकर 12% पर पहुंचा है, जो कि अब तक का सबसे कम कह सकते हैं आप। साल 2007 में बीएसपी को करीब 30% वोट था, 2012 में 25%, 2017 में जो है वो 22% के करीब, और 2019 में जो लोकसभा चुनाव था उसमें 19% वोट मिले थे। प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार की खूब तारीफ हुई। लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे नारों से सुर्खियां मिली, लेकिन नतीजे घातक हैं। अब तक कांग्रेस को 3% से भी कम वोट मिले हैं। यह अब तक हुए विधानसभा चुनावों में सबसे कम वोट हैं। यानी अब की बार अखिलेश योगी की लड़ाई में बीएसपी और कांग्रेस गायब सी हो गई। जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो ये है कि पूरे चुनाव में कभी भी नहीं लगा कि मायावती जीतने के लिए लड़ रही हैं। आगरा में पहली रैली की तो कहा कि 2007 में वाले जो 2007 वाले रिजल्ट हैं आएंगे वैसे ही आएंगे, लेकिन उनकी इन बातों पर किसी को भरोसा नहीं हुआ, उनके कोर जाटव वोटर को भी नहीं। यही बात नतीजों में रिफ्लेक्ट हुई है। चौथा पॉइंट है जयंत चौधरी ने जो पिक्चर दिखाई, क्या अखिलेश उसमें फंस गए? यूपी चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि बीजेपी को सबसे ज्यादा घाटा पश्चिमी यूपी में हो सकता है। अखिलेश की जयंत से दोस्ती हुई तो इस बात को और तवज्जो मिली। जाट मुस्लिम एकता के नाम पर कई कार्यक्रम किए गए, रैलियों में भीड़ दिखी। यह सब देखने से लगा कि सच में पश्चिमी यूपी का जो जाट वोटर है वो बीजेपी से नाराज है। लेकिन यह जयंत चौधरी की दिखाई गई पिक्चर साबित हुई, जिस पर अखिलेश यादव ने भरोसा किया। लगा कि अब की बार तो जाट मुस्लिम भाईचारा जो है वो काम आ जाएगा, समाजवादी पार्टी को भारी फायदा हो सकता है। लेकिन नतीजे आए तो सच्चाई कुछ और ही निकली। पांचवा पॉइंट हमारा है पश्चिमी यूपी में 60% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। पश्चिमी यूपी की करीब 138 में से 88 सीटों पर बीजेपी या तो जीत गई है या फिर लीड लिए हुए है। 57 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 8 पर आरएलडी आगे है या लीड है। हालांकि 136 में से 57 सीटों पर एसपी दूसरे नंबर पर है। छठा जो सवाल है कि पूरे चुनाव में अखिलेश ने सबसे बड़ी गलती कहां की? पूरे चुनाव में अखिलेश यादव परसेप्शन की लड़ाई में लीड बनाए हुए थे, लेकिन इसे वो वोटों में तब्दील नहीं कर पाए। यहीं पर उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर सोचा कि गैर यादव ओबीसी का वोट मिल जाएगा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर की अपनी ही सीट हार गए। दारा सिंह चौहान भी अखाड़े में गिरते पड़ते नजर आए। जिस जयंत चौधरी के भरोसे पश्चिमी यूपी जीतने चले थे वो फेल साबित हुए। यानी अखिलेश यादव ने चुनावी जमीन को टटोलने में गलती की है, वही गलती जो साल 2017 में कांग्रेस के साथ और 2019 लोकसभा चुनाव में मायावती के साथ हुई। नेता तो मिल गए, लेकिन कार्यकर्ता और वोटर की दूरी ने चुनाव अखिलेश यादव को हरा दिया। सातवां पॉइंट है वोट का ध्रुवीकरण होता रहा, लेकिन अखिलेश यादव भाप नहीं पाए। अमित शाह ने अपनी चुनावी रैली की शुरुआत कैराना से की थी। वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने गर्मी निकालने की बात की। उसी कैराना में सबसे ज्यादा 75% वोट पड़े।
समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन जीत तो गए, लेकिन मृगांका सिंह ने कड़ी टक्कर दी। पश्चिमी यूपी की बाकी की कुछ सीटों पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आप एग्जाम्पल के लिए देख लिए, मुजफ्फरनगर भी एक जो है वो एग्जाम्पल है, बड़ा उदाहरण है। यहां पर बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल को 50% वोट मिले हैं, वहीं आरएलडी के सौरभ को 41% के करीब जो है वो वोट मिले। यानी यहां से बीजेपी की जीत हुई है। यहां 1.25 लाख मुस्लिम वोटर हैं, 70 लाख वैश्य, 28,000 पाल होंगे, 25,000 जो है पंजाबी सिख और 25,000 जाट, 22,000 के करीब दलित और 24,000 ब्राह्मण त्यागी हैं। चलिए अब बात करते हैं लखीमपुर, हाथरस, उन्नाव जैसी सुर्खियों वाली सीटों पर भी जो है वो बीजेपी जीती है। लखीमपुर में किसानों पर जीप चढ़ाई गई, मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिलाई गई, हाथरस का जो कांड हुआ, समाजवादी पार्टी ने इस सभी मुद्दे को इस्तेमाल कर बीजेपी को डेंट पहुंचाने की कोशिश की। कई जगहों पर बीजेपी बैकफुट पर भी गई, लेकिन नतीजे कुछ और ही कहानी कहते हैं। इन तीनों सीटों पर बीजेपी को बम्पर वोट पड़े हैं। 9वां जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि बीजेपी के 3 तुरप के इक्के, लाभार्थी फैक्टर, मोदी योगी फैक्टर और ट्रैक्टर। लाभार्थी फैक्टर देखिए कैसे है, साफ दिख रहा है कि बेरोजगारी, क्राइम की बड़ी घटनाओं और कोरोना मिसमैनेजमेंट जैसे बड़े मुद्दों के बावजूद बीजेपी का जो वोटर है उसने वोट किया। उन्हें लाभार्थी वोटर कहा जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें फ्री राशन, पेंशन, गैस मिल रही है, किसान सम्मान निधि जो है वो योजना का लाभ मिला है। योगी की सीटें भले ही घट गई हैं, लेकिन वोट प्रतिशत करीब 2% बढ़ा है। ट्रैक्टर की जो हमने बात की वो ये है कि किसान आंदोलन के कारण माना जा रहा था कि बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन लखीमपुर से लेकर बाकी जो ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की जीत इशारा कर रही है कि आखिरी वक्त में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के दाव ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। मतलब कहीं ना कहीं किसानों का जो गुस्सा कम हुआ और वो बीजेपी को वोट देने आए। अब आखिरी पॉइंट है बीजेपी पर माया की छाया। मतलब बीएसपी ने पिछली बार 19 सीटें जीती थी, मतलब 2017 में, इस बार 2 पर सिमट गई। सवाल यह है कि यह वोट कहां गया। उधर बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि यह वोट बीजेपी को गए हैं। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान माया की चुप्पी इस बात को जो है उसको शक को और बढ़ाती है। तो बाकी ऐसे ही एनालिसिस के लिए और खबरों के लिए आप क्विंट के साथ जुड़े रहें।